बहुत गरम बजा रहे हैं। भोलेनाथ का श्रृंगार फूलों से, बेलपत्र से, धतूरे से, गंगा से, चंद्रमा से इधर उधर दोनों तरफ सुनाया गया है। भोलेनाथ एक ऐसे देवता है, आप सबसे मांगिए। बाकी देवता चाहे देर में माने, लेकिन भोलेनाथ एक ऐसे देवता है, अगर भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दीजिए तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। बाबा इतने जल्दी सरल है, इतने सरल है कि आप अगर धोखे से भी इनका नाम ले लीजिए, धोखे से जल चढ़ा दीजिए, धोखे से भी कर जाते हैं। साहिल तुम 2 नंबर आगे चल रहे हो, 2 नंबर आगे चल रहे हो। देखिए कितने सरल भैया बाबा, कितने सरल। एक चोर एक बार बाबा के दरबार में पीतल का बड़ा सा घंटा उसने देखा तो चुराने के लिए पहुंच गया। सोचने लगा घंटे तक पहुंचू कैसे, थोड़ा खर्चा पानी हो जाएगा, इतना बड़ा पीतल का घंटा है। तो बाबा की शिवलिंग पर पैर रखकर घंटा चुराने लगा। बाबा प्रकट हो गए, कहेंगे मांग ले बच्चा, मांग ले बच्चा, क्या चाहता है मांग ले। वो डर गया, उसने कहा बाबा आप, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं घंटा चुरा रहा था और आप कह रहे मांग ले। तो बाबा ने कहा मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ, लोग मेरे ऊपर रुपया पैसा बर्फी पेड़ा लड्डू सब चढ़ाते हैं, अरे तू तो अलबेला भक्त है, तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। तो तुझसे अच्छा भक्त कौन हो सकता है। इतने सरल है बाबा, इतने सरल। और कथानक तमाम है, लेकिन शंभू भैया मैं जो ले रही हूँ जरा देखिए भोले बाबा है कैसे कैसे। आधे अंग में तन से है नर का, आपको अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ ने कभी माता भवानी का साथ नहीं छोड़ा। आधे में नर, आधे में नारी, आधे में बिंदी है, आधे में
आपने देखा त्रिपुंड लगा है, आधे में साड़ी है, आधे में बागंबर है। और छोड़ा कहा नहीं, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ हनुमान बनकर आने लगे तो इन्हीं मैया को अपनी पूंछ बनाकर साथ में ले आए। जो माँ भवानी है वही पूंछ है, वहां भी सांप नहीं छोड़ा, जबकि उस समय बाल ब्रह्मचारी कहलाए लेकिन साथ साथ रहे दोनों। तमर घटवासी है अविनाशी, तमर घटवासी है अविनाशी, कहलाते कैलाशी। तो गोत्र पुरारी के गोत्र पुरारी, जो भक्तों के भयहारी, संग संग है गौरा प्यारी, संग गणपति और कुमार है। गणेश भगवान इनके सुपुत्र, कार्तिकेय भगवान इनके सुपुत्र और माँ भवानी के साथ बैठे हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें भी वैसे ही बैठे हैं, देखिए बिल्कुल साक्षात पूरा चित्र वैसा ही रखा है मेरे सामने। तो गोत्र पुरारी, भक्तों के है भयहारी, संग संग है गौरा प्यारी, संग गणपति और कुमार है। और आपने देखा होगा भोलेनाथ का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें सब विरोधी है। शेर भी है, चूहा भी है, मोर भी है, सर्प भी है, लेकिन सब एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई वैमनस्यता, कोई दुर्भावना नहीं। तो गोत्र पुरारी, भक्तों के है भयहारी, संग संग है गौरा प्यारी, संग गणपति और कुमार है। तो कितना प्यारा भोले बाबा का परिवार है, कितना प्यारा भोले बाबा का परिवार। आपने कहा शिकार है, और मैं बता रही हूँ कितना प्यारा भोले बाबा का परिवार है। शंभू भैया, अगर उधर से श्रृंगार है तो श्रृंगार के साथ ये सब लोग रह रहे हैं, तो कितना प्यारा भोले बाबा का परिवार। एक लीला और देखिए, सुने द्वापर में शिव जी बन के राधा। यहाँ भी देखिए जो काम कोई नहीं करता वो भोले बाबा करते। मैया ने कहा भोलेनाथ चलो हम लोग एक लीला करते हैं। हर बार मैं नारी बनती हूँ, आप नर रहते हैं, इस बार मामला उल्टा कर लेते हैं, जेंडर चेंज कर देते हैं। हम नर बन जाते हैं, आप नारी बन जाइए। तो भोलेनाथ बने कैसे? कैसे? द्वापर में शिव बन जाते राधा, परिवर्तित की काया है, और गौरा जी बन जाती कन्हैया, ऐसी शिव की माया है। ये गंगाधारी, इनके नाम जितने किसी के नाम नहीं। लोधेश्वर, बानेश्वर, केरेश्वर, भीमेश्वर। हमारे कानपुर में एक जगह बहुत झगड़ा होता है तो वहाँ शिवलिंग ढक दिया गया तो झगड़ेश्वर हो गया। एक जगह झंडा रख दिया गया तो झंडेश्वर हो गए। बम्बा के नीचे रखते हो तो बम्बेश्वर हो जाते हैं। मैं एक बार आर्मी कैंटीन के पास गई तो वहाँ मेरे नाम से भी एक दरबार है, क्रांतेश्वर। जय हो। कितने बाबा के नाम हैं इसलिए। तो गंगाधारी, शशि की है आभा प्यारी, धारे तन पे जो त्रिपुरारी, सब अपने रिश्तेदार है। चंद्रमा को देख लीजिए, गंगा को देख लीजिए, ये रिश्तेदार भी बड़े अनोखे हैं। गंगाधारी जो शशि की आभा प्यारी, तन धारे है त्रिपुरारी, सब अपने रिश्तेदार है। तो कितना प्यारा भोले बाबा का
के अंत में पुरस्कार बोले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं लिखवा दीजिए भैया, ताकि चैनल चल रहा है, गीत का जायका खराब ना हो और पुरस्कार लास्ट में बोल दिए जाए तो अच्छा रहेगा। एक साथ सबके बोल दूंगी, आप निश्चित रहिए। जो लोग नहीं दे रहे उनका भी बोल दूंगी, लेकिन हम फिर कम भी सुन नहीं खजाने में के, ऐसा मैंने कई लोग कहते हैं। धन भोले बाबा कौड़ी नहीं खजाने में, सारी संपदा लुटा बैठे आप बैठे वीराने में। लेकिन इनसे ज्यादा पैसे वाला धनवान कोई नहीं है। तो कौड़ी नहीं खजाने में इनके, दानी आओ बड़े दानी है। कौड़ी नहीं है लेकिन इनसे बड़ा दानी कोई नहीं, महादानी कहलाते हैं। इतने बड़े दानी लोग घर मकान पैसा कौड़ी दे देते हैं, अपनी पत्नी तक को दान दिए दे रहे हैं। इतने बड़े दानी। और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये भी लोग कहते हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी दे दे बाबा परवानी है। प्यासे को पानी। आप लोग देखते हैं जगह जगह लिखा होता है, जैसे भैया ने कहा कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। ऐसे ही लोग कहते हैं भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बाबा बरसानी। तो तुम्हारा जो जाता शीश झुकाता खाली हाथ ना, नारियल बाप का प्रमाण आपके परिवार में है। आपने बाबा को सजाया है, बाबा हर वर्ष आपको अच्छा से अच्छा सजा रहे हैं, आपको दोनों हाथों से दे रहे हैं। तो वो दुखहारी के वो दुखहारी भक्तों के हैं सुखकारी, वो चाहे नर या नारी सबका भर देते भंडार है। अगर भंडार ना भरा होता तो ये भंडारा नहीं हो रहा। बाबा ने भंडार ही तो भरा है, तभी राजा भैया पूरा परिवार भंडारा करा है। तो वो दुखहारी भक्तों के हित सुखकारी, चाहे हो नर या नारी भरते सबका ये भंडार। तो कितना प्यारा भोले बाबा का परिवार। गीत अच्छा लगा हो तो मेरे लिए ही बाबा के सम्मान में ताली। अरे मैंने कहा था एक रोज कोई तुझसे,
अपनी जुबान से तेरे नैना है जरा मेरी मां के, तेरे नैना है जरा मेरी मां के, तेरे नैना है जरा मेरी मां के, तेरे नैना है जरा मेरी मां के। बहुत बढ़िया गीत है। कितना न्यारा भोले बाबा का परिवार है। बहुत बढ़िया बात है आदरणीय क्रांति जी। परिवार न्यारा है, था और रहेगा, ऐसा परिवार दूसरा नहीं मिलता। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के दो मानक हैं, एक राम दरबार और एक शिव परिवार। अब तीसरा तो हो नहीं सकता। दो ही मानक है, तीसरा मानक नहीं है अनिल भैया। दो ही मानक है, एक भगवान राम का दरबार और एक भगवान शिव का परिवार। प्रयास कराओ। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी इधर ले न देखो, देख लो, बैठ जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। प्रयास कराओ, उत्तर के रूप में देखिए, शायद कोई बात बन जाए। बढ़िया महंगा टुकड़ा है आपका। अरे शिव शक्ति की जोड़ी है पावन, अरे शिव शक्ति की जोड़ी है पावन, ये गद भाव हो जाता भगवान शिव का नाम है भाव, तो माता का नाम है भवानी। बहुत अच्छे, बात को देखिएगा। कहना है क्या? अरे शिव शक्ति की जोड़ी है पावन, गद गद भाव हो जाता है, और जब आप शिव लिखते हैं तो जरा देखिए उसमें एक विशेषता है। अरे ई की मात्रा अगर हट जाए, ई की मात्रा अगर हट जाए, तो शिव ही सो हो जाता है, शिव ही सो हो जाता है। अब जरा देखिएगा, शायद बात अच्छी लगी आपको। सागर मंथन सभी देवता स्तब्ध हो गए। क्यों? और ये आदरणीय मनी दादा श्री रामचंद्र यादव जी, जो कि कार्यक्रम के आयोजक हैं, आपकी ओर से 501 रुपए का इसमें आ रहा है। एक बार जोरदार ताली हमारे दादा के लिए हो जाए, क्योंकि चाहे जितना हो धन पर घट जाएगा, ईश्वर के नमन से गंभीर छट जाएगा। तो प्रणाम हो बुजुर्गों को और माँ भारती को, आपके आशीर्वाद से जीवन कट जाएगा। तो सुनिएगा भाई जी, उत्तर दे रहे फिर सुन रहे आपकी बात। हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपने कार्यक्रम में आते ही कहा था कहां से आया चावल, कहां से आया पानी,
और कहां से आया दूध। अब समस्या इस बात की है कि तीनों बात आपने बताई, उसमें शक्कर की कोई बात नहीं की है। और उसके बाद फिर मेवा भी पड़ेगी, तमाम समस्याएं हैं, आप नहीं समझ रहे हो बात को। ये तभी बनेगी, अभी तो अधूरा है काम। आइए, और ये भैया अमित गौतम जी बीजे मऊ, आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं। आप अच्छे क्रिकेटर हैं अमित भाई, आपका सम्मान है, साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है। कहना है क्या, अरे सागर बंधन में पिस पाया तो समझ में कुछ ना आया। अब जरा देखिए कि पिसती जाते भगवान शिव, पिसती जाते धतूरा खाते, वो जग में महान है कि पिसती जाते धतूरा खाते, वो जग में महान है। सबसे न्यारा इनका देखो खान पान है। आपके भाइयों के लिए आभार है, क्या बात है। सबसे न्यारा देखो इनका खान पान है। और ये सबसे अलग खान पान है नीरज भैया। कोई धतूरा खा रहा है क्या, कोई बीस पी रहा है क्या, अजीबो गरीब देवता है। जैसे कि क्रांतिमाला जी ने बताया, इनको बम्बा किनारे बैठा लो, बम्बेश्वर, जंगल में जंगलेश्वर, हर जगह स्वर, कभी व्यंजन नहीं लगता। बड़े विचित्र देवता है। इनका जो तीसरा नेत्र है वो है फायर, यानी आग, और जस्ट ऊपर है फायर ब्रिगेड। वो है नहीं, तो कहना है क्या, अरे पिसती जाते धतूरा खाते, वो जग से महान है। कैसा देखो इनका खान पान है। तो सबसे न्यारा इनका देखो खान पान है। एक बात और रखिए, शायद उत्तर आ जाए। आदरणीय क्रांतिमाला जी, आजीवो गरीब देवता क्यों है भगवान शिव? क्योंकि अरे भस्मा करता है शिव की तपस। अरे भस्मा करता है शिव की तपस्या, प्रभु जी कृपा जो हो जाए, प्रभु जी कृपा जो हो जाए। हाथ धरूं मैं जिसके सर पे, भस्म वही प्रभु हो जाए। अब जरा देखिए खान पान का असर क्या हुआ। चौकस भांग के नशे बैठे भगवान भोलेनाथ, और हुआ क्या, जैसे ही भस्मा ने कहा मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं, वही भस्म हो जाए। तो औघड़दानी वो परदानी पर देते हैं ज्ञानी। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, जाओ ऐसे होगा। अब भस्मा ने इन्हीं को दौड़ा दिया, उल्टा हो गया मामला। तो कहना पड़ा कुछ ना सोचा और ना ही विचारा, ये कैसा विधान है। मेरे शंकर जी का प्यारा वरदान है। मेरे शंकर जी का प्यारा वरदान है। मेरे शंकर जी का प्यारा वरदान है।
हमारे अलीम सिद्दीकी जी जो ये व्यवस्था आप देख रहे हैं